बने कुछ नहीं कहा, शोहर बतूल बने कुछ नहीं कहा, सूरज को पलटाया कुछ नहीं कहा, दहलीज पे सितारा बुलाया कुछ नहीं कहा, दहलीज पे सितारा बुलाया कुछ नहीं कहा, ठोकर से मुर्दा जिंदा किया कुछ नहीं कहा। लेकिन जब अली के सर पे इब्ने मुलजिम की ज़रबत लगी, अली ने कहा फुज़्तु बिरब्बिल काबा। अली के सर पे इब्ने मुलजिम की ज़रबत लगी, अली ने कहा फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया। तो जीना कमाल नहीं है नौजवानों, अच्छी तरह मरना कमाल है। जब अली की मोहब्बत में मरोगे तब है कामयाबी, जब हुसैन की मोहब्बत में मरोगे तब है कामयाबी, जब अली की मोहब्बत में दुनिया से जाओगे तब है कामयाबी। देखिए हमारे यहाँ कुछ चीजें बड़े गलत तरीके से पढ़ी जाती हैं और हम उसे सुनते भी हैं। हमारा फर्ज है कि हम उन्हें सामने रखें। जैसे कि एक चीज ये पढ़ी जाती है यजीदियत हुसैनियत को घेर के करबला लाई है, गलत बयानी करते हैं खतीब, गलत लिखता है मौर्रिख। अगर मेरा अकीदा आपके अकीदे से मिले तो बोलिएगा, वरना अपनी जगह बैठे रहिएगा। लोग कह देते हैं यजीदियत हुसैनियत को घेर के करबला लाई है। यजीद की क्या मजाल कि वो मेरे आका हुसैन को घेरे। खुदा के लिए एक बंदा भी खामोश रहा तो तकलीफ होगी, अकीदा मिले तो बोलिएगा, वरना अपनी जगह बैठे रहिएगा। यजीद की क्या मजाल कि वो मेरे आका हुसैन को घेरे। अरे कहां हिंदा का बेटा, कहां सारा का बेटा। जो फिक्रा कहने लगा पूरे मजमे की तवज्जो था, यजीदियत हुसैनियत को घेर के करबला लाइए। गलत बयानी करते खतीब, गलत लिखता है मौर्रिख। यजीद की क्या मजाल कि वो मेरे आका हुसैन को घेरे। यजीदियत ने हुसैनियत को नहीं घेरा, बल्कि हुसैनियत यजीदियत को बहुत दिनों से घेर रही थी। हुसैन ने कहा यजीद तू खैबर से भाग गया कोई बात नहीं, खंदक से भाग गया कोई बात नहीं, सिफ़ीन से भाग गया कोई बात नहीं, ओहद से भाग गया कोई बात नहीं, लेकिन मैं हुसैन तुझे घेर के ऐसी जगह लाऊंगा जहां से तेरे भागने का कोई रास्ता नहीं होगा। यजीदियत ने हुसैनियत को नहीं घेरा, दलील दे रहा हूं, यजीदियत घेर के नहीं लाई। एक बंदा भी खामोश रहा तो तकलीफ होगी। जहां तक मैं चेहरे देख रहा हूं खूने जिगर आपकी हथेली पर। यजीदियत ने हुसैनियत को नहीं घेरा, बल्कि हुसैनियत यजीदियत को बहुत दिनों से घेर रही थी। अब लोग कहेंगे दलील क्या है आपके पास? दलील ये है सरकार, अगर लड़ाई यजीद की जगह पे हो तो यजीद लाया। अरे मौला सलामत रखे, जो समझ गया उसकी समाज को सलाम, जो नहीं समझा उसे मैं समझाए देता हूं। यजीदियत ने हुसैनियत को नहीं घेरा, फिक्रा सुनिएगा, बल्कि हुसैन यजीद को लेके आए हैं। दलील ये है कि अगर लड़ाई यजीद की जगह पे होती तो यजीद लाया। अब मुझे भी इंसाफ से बताओ, करबला खरीदी किसने? करबला खरीदार कौन है? करबला करबला खरीदी किसने? भाई घर मेरा, मकान मेरा, जायदाद मेरी है। मैं दुश्मन को अपने घर लेके आऊंगा, दुश्मन मुझे लेके आएगा। यजीदियत ने नहीं घेरा, हुसैन लेके आए। हाँ, इसलिए कि रसूल का कातिल छिप गया, अली का कातिल छिप गया, सारा के कातिल छिप गए। लेकिन ये मौजूदा है हुसैन का। हुसैन ने कहा मैं अब ऐसी जगह लाऊंगा जहां तू छिप ही नहीं सकता। अच्छा, दूसरी चीज जो हमारे यहाँ पढ़ी जाती है नौजवानों, वो ये पढ़ी जाती है यजीद मोर्चा जीता है, जंग हारा, और इस पे बहुत सारे शेर भी लिखे गए। उसके शजरे नसब में खराबी है जो यजीद को जीता हुआ समझे। अरे खुदा के लिए मेरे साथ रहिएगा, मैं जिस मंजिल पे लेके आया हूँ। देखिए मेरा अकीदा आपके अकीदे से मिले तो बोलिएगा। उसके शजरे नसब में खराबी है जो यजीद को जीता हुआ समझे। यजीद न कल जीता था, न आज जीता है, न कयामत तक जीतेगा। मेरा आका हुसैन न कल हारे थे, न आज हारे, न कयामत तक हारे। पूरी
जिम्मेदारी के साथ किबला यहाँ बैठे, मुझसे बेहतर जानने वाले बैठे, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये फिक्रा कह रहा हूँ सरकार सुनिएगा। यजीद न कल जीता था, न आज जीता है, न क़यामत तक जीतेगा। आका हुसैन न कल हारे थे, न आज हारे हैं, न क़यामत तक हारेंगे। सरकार में उसे इमाम नहीं मानता कि जो हार जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैंने फिक्रा कहा खुदा की कसम, मैं उसे इमाम नहीं मानता कि जो हार जाए, इसलिए कि इमाम होता है अल्लाह की तरफ से, और जो अल्लाह की तरफ से हो वो हारता नहीं है। इमाम की फितरत है जीतना। इमाम हर हाल में जीतेगा, चाहे कलम चला के जीते। अल्लाहु अकबर। इमाम हर हाल में जीतेगा, चाहे कलम चला के जीते, चाहे तलवार चला के जीते, चाहे जहर पी के जीते, या चाहे कातिल को शरबत पिला के जीते। इमाम हर हाल में जीतेगा। इमाम की तो फितरत ही जीतना, इसलिए कि इमाम होता है अल्लाह की तरफ से, और जो अल्लाह की तरफ से हो वो हारता नहीं है। इमाम अच्छा, फिर लोगों ने ये क्यों कहा कि यजीद बज़ाहिर यजीद जीता है, वो बातिन हुसैन जीते। असल में मामला ये है कि आका हुसैन शहीद हो गए, तो कम अकलों ने, जाहिलों ने, बेवकूफों ने ये समझा कि आका हुसैन हार गए और यजीद बज़ाहिर जीत गया। मैंने कहा कि शेर नस्ब में खराबी है तो यजीद को जीता हुआ समझे। ये किबला यहाँ बैठे हुए, मुझसे बेहतर जानने वाले अफराद यहाँ बैठे, पूरी मजलिस एक तरफ, ये फिक्रा एक तरफ। याद रखिए नौजवानों, लड़ाई का फैसला जब भी होता है वो मरने जीने पर नहीं होता। लड़ाई का फैसला जब भी होता है वो मकसद पे होता। जिसका मकसद बचता है वो जीतता। भाई मिसाल के तौर पर मेरा मकसद है माइक बचाना, दुनिया का मकसद है माइक मिटाना। मैं मर गया माइक रहे। जो समझ गया उसकी समाज को सलाम, जो नहीं समझा उन्हें मैं समझा देता हूँ। मैं मर गया माइक रहे, इसका मतलब ये है मेरा मकसद बचा है, मैं जीता हूँ। अब मुझे पूरी दुनिया इंसाफ से बताए यजीद का मकसद क्या था। तो यजीद का मकसद था नमाज न रहे। अब अगर कायनात में एक नमाजी भी नमाज पढ़ता दिखाई दे, यजीद हार गया, हुसैन जीत गया। अगर कायनात में एक नमाजी भी नमाज पढ़ता दिखाई दे तो यजीद हार गया, हुसैन जीत गए। मौला ने फरमाया बोलो ताकि पहचाने जाओ। अगर कायनात में एक नमाजी भी नमाज पढ़ता दिखाई दे, इसका मतलब है कि समझ लीजिएगा कि यजीद हार गया, हुसैन जीत गए। अरे नौजवानों, कम से कम यही सोच के नमाज पढ़ लिया करो कि नमाज इबादत इलाहिया के साथ साथ हुसैन की जीत का ऐलान किया। नमाज अल्लाह की इबादत के साथ साथ हुसैन की जीत का ऐलान भी। जो ये चाहता है कि दुनिया जान जाए हुसैन जीत गए, वो नमाज पढ़ते हैं इसलिए कि नमाज हुसैन की जीत का ऐलान है। अच्छा इंसाफ से बताइए, पहला मकसद यजीद का क्या था? क्या पहला मकसद यजीद का ये था नमाज ना रहे, रोजा ना रहे, हज ना रहे, खुम्स ना रहे, जिहाद ना रहे, ये सारी चीजें हैं। इसका मतलब यह है कि यजीद हार गया, हुसैन जीत गए। दूसरा मकसद यजीद का क्या था? कि दूसरा मकसद यजीद का यह था कि या तो हुसैन बदल जाए, या हुसैन का बेटा बदल जाए, या तो हुसैन बैत कर ले, या हुसैन का बेटा बैत कर ले। अब जो बदल जाएगा वो हार जाएगा। अगर हुसैन का बेटा यजीद की बैत करे तो यजीद जीता, और अगर यजीद का बेटा उत्तम को लात मार दे। जब भी अली के नाम का नारा लगा करें तो दोनों हाथ बुलंद करके जवाब दिया करो, इसलिए कि हमने अली को बंद कमरे से नहीं गदीर के मैदान से पाया। मौला सलामत रखी नियाली कहने वालों, अगर यजीद का बेटा, अगर हुसैन का बेटा यजीद की बैत करे तो यजीद जीता,
और अगर यजीद का बेटा खुद तख्त पे लात मार के कहे मुझे तेरी हुकूमत नहीं चाहिए इसलिए कि इसमें से बनी हाशिम के खून की बू आ रही है। अब एक फिक्रा सुनिएगा सरकार, जरा सोचे तो सही दुनिया, जो यजीद अपने बेटे की निगाह में न जीता वो कायनात की निगाह में क्या जीतेगा? जो अपने बेटे की निगाह में न जीता हो वो दुनिया की निगाह में क्या जीत जाए? खुदा की कसम, मेरे आका हुसैन उस जात का नाम है कि जो सिर्फ करबला तक सखी नहीं थे, मेरा आका कल भी सखी था, आज भी सखी और कयामत तक सखी रहेंगे। और इस मिंबर से पूरी जिम्मेदारी के साथ ये फिक्र कह रहा हूं, पूरी मजलिस से एक तरफ नौजवानों लोहे दिल पर ये फिक्र लिखिएगा, मेरा आका कल भी सखी थे, आज भी सखी और कयामत तक सखी रहेंगे। और हुसैन से सखी नहीं है बल्कि आपको सखी बनाते हुए। अब अगर इस फिक्रे पर तुम खामोश रहे तो मुझे तकलीफ होगी। हुसैन से सखी नहीं है बल्कि सखी बनाते भी है। हो सकता है मजलिस के बाद कोई मेरे गिरबान पकड़ के कहे मौलाना ये कैसे कह दिया कि हुसैन हमें सखी बनाते हैं, तो दलील दे रहा हूं। याद रखिए इस बस्ती का अगर सबसे गरीब इंसान हुसैन का तबर्रुक बात में खड़ा हो जाए तो बस्ती के हर अमीर का हाथ उसके सामने बैठा। उसके सामने फैल जाएगा। हुसैन तुम्हें सखी बना रहे हैं, जिसे देखो वो हाथ फैला के आता। मैंने कहा भैया क्या सोना बट रहा है? कहने लगे नहीं। मैंने कहा चांदी? कहने लगा, मैंने कहा हीरे जवाहरात? कहने लगा नहीं। मैंने कहा तो फिर बट क्या रहा है? कहने लगा मौलाना बिस्किट बट रहा। मैंने कहा कमाल की बात है, बिस्किट के लिए इतनी लंबी लाइन लगा दी। तुम तो करोड़पति आदमी हो, चाहो तो अपने घर में फैक्ट्री लगवा लो, और तुम यहाँ खड़े होकर हाथ फैला के मांग रहे हो। तुम्हें पता नहीं तुम्हारी अजमत घट जाएगी, दुनिया क्या कहेगी। उसने कहा खबरदार मौलाना, ये मत देखो कि मैं मांग क्या रहा हूँ, ये देखो मांग कहाँ रहा। ये ना देखो कि मैं मांग क्या रहा हूँ, बल्कि ये देखो कि मैं मांग कहाँ रहा हूँ। जहां मांगने से इज्जतें घटती नहीं है, इज्जतें बढ़ जाया करती है। घटती नहीं, इज्जतें बढ़ जाया करती। यहाँ फरिश्ते भी आए तो कभी मिस्कीन बताते हैं, कभी असीर बताते हैं, कभी यतीम बताते हैं। मैंने कहा अच्छा मांग क्या रहे हो? कहने को मौलाना बिस्किट मांग रहा हूँ। मैंने कहा भैया क्या तुमने ये बिस्किट खाया नहीं? देखिए आज के बाद जब तबर्रुक लेंगे इंशाल्लाह कैफियत ही अलग होगी। मैंने कहा क्या तुमने ये तबर्रुक खाया नहीं, ये बिस्किट खाया नहीं? आता कितने का? 5 रुपए का, 10 रुपए का, 15 रुपए का, 20 रुपए का, इससे ज्यादा तो नहीं आता। मैंने कहा भैया नहीं खाया तो दुकान से लेके खा लो, इसलिए कि इतने बड़े करोड़पति हो गए, यहाँ 5 रुपए के लिए हाथ फैला रहे हो, दुकान से लेकर खा लो। उसने कहा मौलाना आप समझे नहीं है कि दुकान पे मिलता है वो और है, जो मजलिस में मिलता है वो। अब फिक्र मुलाहिजा कीजिएगा, होने जिगर आपके दिली बड़े। मैंने हाथ जोड़ के कहा भैया जब इतना बता दिया तो इतना और बता दो, जो दुकान पे मिलता है उसमें क्या फर्क है, जो मजलिस में मिलता है उसमें क्या फर्क है? कहने लगे सरकार आप समझे नहीं, जो दुकान पे मिले उसमें बीमारी ही बीमारी होती है, जो मजलिस में मिले उसमें शिफा। सलावत दे मोहम्मद वाले। जो दुकान पे मिले उसमें बीमारी ही बीमारी होती है, मगर जो मजलिस हुसैन में मिले उसमें शिफा ही शिफा होती है। जिसे बूढ़ा खाए तो जवान हो जाए, बेसर खाए तो गुजर हो जाए, बदअकीदा खाए तो अच्छा अकीदा हो जाए। खुदा की कसम की मंजिला बहुत गलत है। और याद रखिए नौजवानों, कुछ चीजों की जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर है। अपने मिंबरों की हिफाजत करना, अपने अकीदों की हिफाजत करना, इसलिए कि न जाने कैसे कैसे लोग मिंबरों पे आ जाते हैं। एक ने अभी 2-4 दिन पहले ही एक बात कही है मिंबर से। देखिए लिबास देख के कभी धोखा ना खाना।
याद रखिए, शैतान भी जब आया था तो फरिश्तों के लिबास में आया था। लिबास देख के धोखा ना खाना, पहचानना अपना कौन है, पराया कौन है। उसने मिंबर पर बैठ के ये ऐलान किया कि मैं ये साबित करता हूं कि तुम ही ने मारा, तुम ही रोते हो। ये इतराज तो हमसे पहले जाहिर किया करते थे, अब अपने करने लगे। उसने क्या कहा, मैं साबित करता हूं कि शियों ने मारा। खुदा की कसम मैं इस मिंबर से साबित कर रहा हूं, पूरी दुनिया को चैलेंज करके कह रहा हूं, याद रखना दुनिया वालों, करबला में कोई भी था, शिया नहीं था। अगर दलील ना दूं तो मेरा गिरबान पकड़ लीजिएगा। दुनिया कहती है शियों ने मारा है, हम साबित करते कि करबला में कोई भी था मगर शिया नहीं था। उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि रोज़े आशूर हुसैन ने खुद सज्जाद से कहा था, मेरे लाल सज्जाद जब गैस से छूट के मदीने जाना, मेरे शियों को मेरा सलाम। अली 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 हुसैन का ये जुमला इस बात की दलील है कि करबला में कोई भी था, शिया नहीं था। अच्छा, दूसरा, एक जगह मुझसे सवाल किया गया कि मौलाना ये बताइए कि यजीद ने आपको हुसैन को शहीद किया, आका तो मरी है, आका तो आज भी जिंदा, तो ये बताइए हम यजीद पे लानत क्यों करते हैं? अब मैं उसे शिया तो कह नहीं सकता। मैंने कहा सवाल दोबारा करिए, खुदा की कसम का जवाब पसंद आए तो दुआ से नवाजिएगा। कहने लगे सरकार ये बताइए कि यजीद ने आका हुसैन को शहीद किया, आका हुसैन तो शहीद हुए ही नहीं, आका तो आज भी जिंदा, तो फिर ये बताइए यजीद पे लानत क्यों करते हैं? मैंने कहा इस सवाल से मुझे तुम्हारा अकीदा पता चल गया। कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा ये बताइए, आप सुबह को जब उठें और बेदार हों तो अपने हाथ में कुल्हाड़ी लीजिएगा और सड़क के किनारे जाइएगा, जो सरकारी दरख्त लगे होते हैं उन्हें काटिएगा, और काटोगे जब आप तो सिपाही आएंगे, उठाएंगे, ले जाएंगे। आपको कितने साल की सजा होगी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन 1 या 2 साल के बाद तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास जाएगा और वो जाकर तुमसे ये कहे, बाबा ये लीजिए कलम, ये लीजिए दवार, ये लीजिए पेंसिल, बाबा सरकार को एक एप्लीकेशन लिखिए, एक दरख्वास्त लिखिए और सरकार से कहिए जो दरख्त मैंने काटा था वो तो फिर से दोबारा जिंदा हो गया। खुदा के लिए जो खामोश रहा उसका मुकद्दर में जहां लेके आया हूं। सरकार से कहिए जो दरख्त मैंने काटा था वो तो फिर से दोबारा जिंदा हो गया, लिहाजा मेरी सजा कम होनी चाहिए, मेरी सजा कम हो जानी चाहिए। तो सरकार तुमसे कहेगी, अरे जुर्म तो तूने किया है मगर ये तो पेड़ का कमाल है कि करके दोबारा जिंदा। कितना लाएगा ना जानने खून जिगर आपके दिल पर। तो सरकार तुझसे कहेगी जुर्म तो तूने किया है मगर ये तो पेड़ का कमाल है कि जो करके दोबारा जिंदा हो गया। ऐसे ही यजीद ने कत्ल हुसैन तो किया मगर ये एजाज़ इमामत था कि नेज़ा पे भी जाके बोला सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। मगर ये इजाज़त इमामत है कि हुसैन के नेज़ा पे भी जाके बोले। और हुसैन ने बता दिया, दुनिया वालों याद रखना, ना हम कुरान से जुदा है ना कुरान हमसे जुदा। मंजिलत हुसैन पहचानो अपना कौन है, पराया कौन है। इसलिए कि हराने वाले को अपना ना समझना। लोग न जाने कैसी कैसी बातें करके बहकाने लगते हैं। शैतान जब आया था ना तो फरिश्तों के लिबास में आया था। और याद रखना नौजवानों, एक फिक्रा और कह रहा हूँ, बड़ा अजीब फिक्रा।
जब भी बहकाने वाला बहकाएगा तो मीठी बातें करके बहकाएगा, तो हर मीठी बात में ना आइएगा, समझिएगा कि कहने वाला क्या कहता। तुम्हारी जिम्मेदारियां खुदा की कसम इन मेंबरों की हिफाजत करना, अपने अकीदों की हिफाजत करना। हुसैन उस जात का नाम है कि जिसने तुम्हें जीना भी सिखाया, क्या कर रहे हैं? जिसने तुम्हें मरना भी सिखाया। कर रहे साले बार ये मंजिलत है हुसैन की। हुसैन, कभी देखा है कि हमने अज़ा खाने का दरवाज़ा बंद करके मजलिस की हो? नहीं, हम जब भी मजलिस करते हैं अज़ा खाने का दरवाज़ा खोल के करते हैं, और हम दुनिया को यही बताते हैं, दुनिया वालों आओ, हुसैन आज भी तुम्हें होर बनाना जानते हैं। मगर शर्त यह है कि जब भी हुसैन के दरवाजे पे आना तो खुलूस नियत के साथ आना। हुसैन को तुम्हारा खुलूस बहुत पसंद है। जानते हो, एक शाम का एक ईसाई था जिसकी एक बेटी थी, वो बीमार हुई। यह तबीब के पास लेकर बच्ची को पहुंचा। तबीब देखने के बाद उसने कहा कि अब ये जिंदा ना बचेगी। तो क्यों? कि इसलिए कि इसका मर्ज ऐसा है कि इसे कोई दवा शिफा नहीं दे सकती। एक ही बेटी थी, तड़प गया, और एक मर्तबा रोता हुआ मदीने के रास्ते पे जाके बैठा कि इतने में मदीने से कोई आ रहा था। उसने कहा रोता क्यों है? रो ना तो क्या करूं, एक ही बेटी है, डॉक्टरों ने लाइलाज करार दे दिया।